नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की महिला अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी। ऋतु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ऋतु जी, सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि आरजेडी को लेकर अभी फिलहाल बिहार में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर आरजेडी, जेडीयू, महागठबंधन तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं और सभी जमीनी तौर पर उतरे हुए हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। क्या कहना चाहिए? बौखलाया विपक्ष नहीं है, बौखला गए हैं अभी सत्ता पक्ष, जो किसी चीज़ की घोषणा कर देते हैं बिना किसी होमवर्क के, बगैर ये जाने कि इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या होने वाला है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने रातों रात नोटबंदी कर दी, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने आप रातों रात लॉकडाउन कर दिया। हर चीज़ के लिए जब अगर आपको कुछ करना हो, आप गवर्नमेंट में हैं, आपको देश चलाना है, आपकी कोई भी चीज़ें मतलब कोई योजना या कोई भी आप अगर उसकी घोषणा करते हो, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वाले या केंद्र की सरकार वो होमवर्क नहीं करती है। पहले कृषि का काला कानून लागू करती है, फिर जब विपक्ष हल्ला मचाता है या किसान उनके खिलाफ आ जाते हैं, कई किसान मारे जाते हैं, उनको लगता है गलती हो गई, फिर वो बैकफुट पे आते हैं। भाई आप सरकार में हैं, आप सर्कस नहीं चला रहे हैं कि आप पहले करोगे और बाद में फिर पीछे हटोगे। एक तरह से आप सारे परिणाम देख सकते हो। अभी जब आपको कराना ही था बिहार में गहन पुनर्निरीक्षण का जो कार्य हो रहा था वोटर लिस्ट का, आपको वक्त देना चाहिए था। कोई इससे भाग नहीं रहा है, कोई विपक्ष इससे भाग नहीं रहा है। कराते आप, लेकिन उसके लिए वक्त देते। या तो इमीडिएट लोकसभा खत्म हुआ था तुरंत कर देते, या फिर पिछला विधानसभा जब खत्म हुआ था तो आप करते, तो भी लोकसभा तक आपके पास समय 4 साल का समय था। तो मुझे लगता है कि कम से कम किस बात से मतलब क्या ऐसा उनके अंदर में इतनी, किसके कहने से ये सरकारें चलती हैं। कि केंद्र सरकार का चलिए वक्त नहीं दिया, शायद आनन फानन में बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है केंद्र सरकार इस। भुगतना पड़ रहा है, किससे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से बार बार इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वक्त नहीं दिया, तेजस्वी यादव बात करना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि डबल वोटर लिस्ट में नाम होने की वजह से, एपिक नंबर होने की वजह से आपको अब जवाब देना होगा। क्या ऐसा है? अब बिल्कुल है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग, मैं खुद जिस पंचायत से मैं हूँ, मैं उन लोगों से मिल के आ रही हूँ जो जीवित हैं और जिन्हें इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मृत दिखाया गया है। ये कौन सी रिपोर्टिंग तैयार हो रही है भाई? ये कौन सा गहन पुनरीक्षण चल रहा है जहाँ जीवित व्यक्ति आप मृत दिखा दे रहे हो? वो मौजूद है, वो कह रहे हैं भाई हम जिंदा हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो मृत पाए गए हैं, वहां रहते ही नहीं लोग। ये बिल्कुल मतलब मैं कह रही हूँ ना कि किसके इशारे पे इलेक्शन, इसलिए मैंने ये नहीं कहा। जो काम बीजेपी कर रही है ना एक्चुअली, तो वो कर रही है बीजेपी असल में इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पे कर रहा है, उसकी कठपुतली बना हुआ है। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे भी ऐसा लगता है, वरना इस तरह की चीजें तो, गलतियां तो नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मैं कोई सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करती। मैं अपनी मोबाइल अभी खोलूं ना तो मैं आपके सामने 20 ऐसी महिलाओं का रख दूं जिसने लोकसभा में वोट डाला, जिसने पिछले विधानसभा में वोट डाला, जिसने पंचायत के जितने भी चुनाव हुए उसमें वोट डाला। तो वो पिछले 20, 25 या 30 सालों से लगातार वोट डालती जा रही हैं और सामने वो जिंदा अवस्था में आप उसको मृत बता रहे हो। तो कैसे आप कह रहे हो कि इससे कुछ ना है? दूसरा, मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ पे नेपाल का बॉर्डरिंग एरिया है। नेपाल और हिंदुस्तान का बेटी रोटी का रिश्ता है, जहाँ पे वो संधि समझौता हुआ था, जिसमें हुआ था कि नेपाल की बेटी अगर इंडिया में, या इंडिया की बेटी अगर नेपाल में जाती है तो उसको वो सारे अधिकार भी मिलेंगे, बिना कोई हाँ नागरिकता लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से आज शिक्षक की बात कर लो, कई नेपाल की बेटियां यहाँ पे शिक्षक हैं, पंचायत का चुनाव लड़ी, विधायक का चुनाव लड़ी, एमपी हैं, एमएलएज हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग आंगनवाड़ी चला रही हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं, और वो कोई 15, कोई 20, कोई 10 सालों से नौकरी कर रहा है। लेकिन आज अगर उसे कहे कि आप नागरिकता लेकर के आओ, है ना, ये तो हो गया उनकी बात जो एजुकेटेड है या जॉब कर रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं सोनबरसा और परिहार के एरिया में और इस तरह के सारे जो बॉर्डरिंग एरिया है जहाँ बेटी रोटी का रिश्ता चलता है, उनके वोटर्स में से नाम कट गए हैं, लिस्ट में से नाम कट गए हैं। आप नाराज हैं एसआईआर को लेकर? आप नाराज हैं इस? नहीं, पूरी जनता, आप जो भुगत रहे हैं, जो भुगत रहे हैं वो सब नाराज है, क्योंकि आपका होमवर्क नहीं, आपने समय नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं थी, आप कराते, लेकिन वक्त के साथ कराते, कंप्लीट होमवर्क के साथ कराते।
ये आनन फानन में क्यों कराया? क्या आपको नोटबंदी की तरह आपको वोट चोरी करनी थी? ठीक है। वोट बंदी करनी थी? जी बिल्कुल, लेकिन अब अगर बात की जाए, आप क्या देख रही हैं बिहार में? आरजेडी को किस जगह पर देख रही हैं, और जेडीयू एनडीए के गठबंधन को जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसको कहाँ देख रही हैं? मजबूती फिलहाल क्या लग रहा है, किसकी सीटें ज्यादा? आप देख लेंगे कि जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तथा कथित जंगल राज का जिंगल गाने वाले लोग आज मुंह में दही जम गई है, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप उठाते हो, उस रिपोर्ट में ये हम एज ए राजद के हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं। आप एक जो तटस्थ एक संस्था है, इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है कि पहले के मुकाबले तथा कथित उनके जंगल राज के मुकाबले में आज वो क्राइम 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो रेप का मामला हो, मर्डर हो, ये तमाम। भ्रष्टाचार की भी बात अगर कर लो तो आए दिन जिस तरह से पुल ये टूट रहे हैं, रातों रात गिर जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार लेवल का बढ़ा हुआ है, ब्लॉक में कोई काम हो ही नहीं सकता। तो कोई जनता को क्या चाहिए? वो प्रखंड कार्यालय जाए, उसका काम हो जाए, मगर मजाल है कि बिना पैसा दिए हुए एक काम हो जाए। आरजेडी आएगी तो काम होगा? निश्चित तौर पे काम होगा, निश्चित तौर पे। हम तो पिछली बार भी सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव में राजद बनी। 2020 के चुनाव में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बताया था, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, है ना, ये सब। तो सुनवाई और कार्रवाई, तो सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी, ये सब तमाम चीज़ें मैनिफेस्टो। जो सबसे बड़ी बात है ऋतु जी, जो हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि अभी बिहार चुनाव चल रहा है, कवर करने के लिए हम निकलते हैं, हमारी तो पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है, और टीएनपी एक्सप्रेस के नाम से पूरे हर जिले में हमारी ओवी वैन घूम रही, जो वैन है, वैनिटी वैन, वो घूम रही है और जनता की राय ले रही है, जहां पर ये बात भी निकल कर सामने आती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार अब भी उतना सुरक्षित नहीं है जितना काम बिहार में होना चाहिए था। आप तो महिला अध्यक्ष हैं। ज़्यादा बढ़ गया है। आज आप सोचो ना, एम्बुलेंस में रेप हुआ, जो एग्ज़ाम देने आई हुई बच्ची जो फिजिकल दे रही थी, उसका चक्कर आने से जब वो एम्बुलेंस में रेप हुआ। आईसीयू में हत्या हुई। रेप पीड़िता को हॉस्पिटल में इलाज के लिए देरी हुई, उसको नहीं मिला बेड, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। खेत हो, खलिहान हो, आईसीयू हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पे भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। कब उनके साथ कब उनका बलात्कार हो जाए। आप लगातार देख रहे हो, कील ठोक दिया जा रहा है बलात्कार करने के बाद फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है फंदे डाल करके कि सुसाइड किया है, लेकिन वो मारा जाता है। ये तमाम घटनाएं बिहार एकदम अलग डर और दहशत में है। मैं ये बिल्कुल राजनीति से परे बात करूँ, जो मैंने महसूस किया है। कैसे होगा सुधार? देखिए, सुधार हमेशा से भी ये चीज़ें गया कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा नेता हैं जिनकी सोच वैसी है, वो जो एक युवा सोच रखते हैं, तेजस्वी यादव। मैं तेजस्वी यादव जी की ही बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो मौका और मिलना चाहिए। और सी वोटर्स का भी जो रुझान आया है, लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी आधी आबादी उनके साथ है, तो सी वोटर्स का रुझान भी उनकी तरफ होना चाहिए ना। तेजस्वी यादव की बात की, अभी तो घर में ही महाभारत छिड़ी हुई है। तेजू यादव, अगर तेज प्रताप की बात करें, तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, तेजस्वी यादव ने अलग, उनकी अपनी राजद पार्टी है, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें घर से बाहर कर दिया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में नहीं लग रहा है कि आरजेडी को तेज प्रताप यादव के अलग होने की वजह से नुकसान पहुंचेगा, वोट कटेंगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा? देखिए, अनुशासन जरूरी है और वो आपके घरों से शुरुआत होनी चाहिए। अगर माननीय लालू प्रसाद यादव जी को लगा कि कहीं ना कहीं से अनुशासन भंग हुआ और उन्होंने उनके लिए कोई सजा रखा है, तो वो कोई भी घर और परिवार के लोग करते हैं। घरेलू झगड़े किस घर में नहीं होते, उसको आप राजनीति से जोड़ के नहीं देख सकती हैं। वो घरेलू झगड़ा हर एक घर का मसला है, हर एक घर में लड़ाइयाँ होती हैं। चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो चीज़ें मंच पर आने में देरी नहीं लगता, लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। बस इतना फ़र्क है कि उससे लोगों को कहने का मौका मिल जाता है, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं है जो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, उल्टा अप्रिसिएशन मिल रहा है कि एक बाप ने अगर अपने बेटे के खिलाफ अगर कोई बात रखी है, कोई सजा दिया है, तो उनका भी दिल तो दुखा ही होगा ना।
लेकिन अनुशासन भी तो ज़रूरी है और वो घर से होनी चाहिए। अगर आप घर को अनुशासित रखेंगे तभी आप एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे या बिहार की स्थापना कर पाएंगे। तेज प्रताप यादव का वीआईपी पार्टीज के साथ जाना और ये घोषणा करना कि पूरी सीटों पर लड़ेंगे, महुआ सीट से वो चुनाव की घोषणा करते हैं, बिगुल बजाते हैं, अपने भाई के ही खिलाफ क्यों? कोई समथिंग कोई पार्टी है, आपने सुना भी नहीं होगा, तभी आप वीआईपी पार्टी बोल गई। कोई अलग ही पार्टी है, भी वीआईपी पार्टी है कोई, है ना? तो जिसका कोई वो नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होंगी भी। वो भी समझदार है और उन्होंने हमेशा से कहा है कि तेजस्वी को सीएम बनना चाहिए। मैंने उनके जब तक जो भी बयान सुने हैं, उन्होंने हमेशा यही सुना है कि वो चाहते हैं कि, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब बातें को पॉलिटिकल उसमें लाने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी की क्षमता को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, उनकी सूझबूझ, उनकी वाकपटुता, मीडिया ने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनके विज़न क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार को लेके वो सोचते क्या है, उनके विज़न क्या है, रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, एवरीथिंग वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि उनके घर में दूध का झगड़ा हो रहा है कि बेटे का झगड़ा। इस बार तेजस्वी सरकार, हाँ, डेफिनेटली इस बार तेजस्वी सरकार। और अगर इस बार तेजस्वी सरकार आती है तो मेन मुद्दा क्या रहेगा, किस पर सबसे ज़्यादा काम होगा? सबसे ज़्यादा काम जो मुझे लगता है सुन करके उनकी ही बातों को, वो पलायन रोकने पे होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा माइग्रेशन बिहार में है, यानी 2 वक्त की रोटी के लिए अगर किसी को दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है, साउथ में जाते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। आप अच्छी नौकरी के लिए नहीं गए हो बाहर, फ़र्क है। एक अच्छी नौकरी, आप एजुकेटेड होकर के चलो आप बाहर चले जाते हो, फॉरेन चले जाते हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप 2 वक्त की रोटी, यानी कहते हैं ना 2 जून की रोटी के लिए अगर आपको बाहर जाना पड़े, तो ये शर्म की बात है उस 20 साल से बैठे हुए सत्ता के लोगों के लिए, जो ये कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, जो ये कहते हैं कि उन्होंने बिहार को बनाया है। तो बिहार अगर बना है, जो भी थोड़ा बहुत वहाँ के मजदूर बाहर मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे लाते हैं, जिससे बिहार चल रहा है, नहीं तो बिहार दम तोड़ चुका होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋतु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बिहार की महिला अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि बिहार में पलायन रोकने की बहुत ज़रूरत है और अनुशासन जिस तरह से कहा जाता है सरकार लाने की कोशिश कर रही है, वो सत्ता पक्ष कहीं से भी फिलहाल करती नजर नहीं आ रही है। और अब की बार तेजस्वी सरकार यानी कि आरजेडी पूरी तरह से इस बार बिहार में आने के लिए तैयार बैठी हुई है। कैमरामैन के साथ मैं वक्ता, दिल्ली।